यस। तो अभी तक हमने जो रिब केज है या फिर हमारे जॉइंट्स हैं, फिक्स्ड जॉइंट्स एंड मूविंग जॉइंट्स, जिनको हम मूविंग भी बोल सकते हैं, और अदर फिक्स्ड जॉइंट्स जो हैं उनको इमूवेबल भी बोल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि रिब केज जो है वो फिक्स्ड जॉइंट्स है, वो मूव नहीं होते। पूरा की पूरा जो हमारा रिब केज है, जिसमें 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है, उन 12 पेयर्स ऑफ रिब्स जो हमारी बॉडी को या हमारे चेस्ट में होते हैं और हमारे सबसे डेलिकेट ऑर्गन्स को सेव करने के काम आते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं उनको। तो ये सब क्या है, फिक्स्ड जॉइंट्स है। ओके। अब इसके बाद है बैकबोन। बैकबोन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे स्केलेटन का, क्योंकि स्केलेटन को, हमारा जो बॉडी का स्केलेटन है, बॉडी स्केलेटन भी बोल सकते हैं उनको, या फिर बोन्स का स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, उस पूरे स्ट्रक्चर का बेस लाइन है बैकबोन। इसीलिए जब भी किसी प्रोग्राम को या किसी प्रोजेक्ट को बताया जाता है तो ये बोलते हैं कि इस प्रोजेक्ट की बैकबोन कौन है। बैकबोन कौन है मतलब पूरे प्रोजेक्ट को कौन चला रहा है। वैसा ही हमारे पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर को या स्केलेटन को कौन चला रहा है, वो है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड भी बोल सकते हैं उसको, बैकबोन भी बोल सकते हैं, और वर्टिब्रा भी बोल सकते हैं, है ना। तो जिन एनिमल्स में ये बैकबोन प्रेजेंट होती है उसको हम वर्टिब्रेट एनिमल्स बोलते हैं, और जिनमें ये बैकबोन एब्सेंट होती है उनको हम नॉन वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। एनिमल्स को दो ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं, एनिमल किंगडम को, एक वर्टिब्रेट और एक इनवर्टिब्रेट। तो जिसमें ये वर्टिब्रेटा या वर्टिब्रा या स्पाइनल कॉर्ड या फिर बैकबोन प्रेजेंट है, वो वर्टिब्रेट्स हैं। जिनमें प्रेजेंट नहीं है वो इनवर्टिब्रेट्स हैं, जैसे कॉकरोचेस हैं या जितने भी छोटे मोटे इंसेक्ट्स हैं, ये सब की सब क्या है, इनवर्टिब्रेट हैं, इनमें बैकबोन नहीं होती। और जैसे हमारे बर्ड्स हैं या मैमेलियंस हैं या फिर फिशेस हैं, और जितने भी टाइप के फ्रॉग्स हैं इनमें आपको आगे बताऊंगा। फिशीज मीन्स फिशेस हुई, फ्रॉग्स हुए, बर्ड्स हुए, रेप्टाइल्स जिनको कि आपने देखा होगा, ये जो जितने भी स्नेक हैं, लिजर्ड्स हैं, ये सब किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। और हम लोग, यस सर, हमको ये 9th चैप्टर में आएगा रेप्टाइल्स का। हाँ, तो हम आगे पढ़ेंगे कि इस बैकबोन के बेसिस पे ही एनिमल किंगडम को दो डिविजन्स में डिवाइड किया है, इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। तो अगर हम अपने बैकबोन को अगर फील करना चाहते हैं तो हमारी बैक के ऊपर एक बिल्कुल सेंटर में, जैसे मिड रिब था, लीफ का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा, उसमें जो मिड रिब थी, वो मिड रिब क्या काम करती है, पूरे लीफ को बिल्कुल स्ट्रेच करके रखती है और उसके स्ट्रक्चर को हमको दिखाती है। वैसा ही काम मिडरिप की तरह, जैसे लीफ में मिडरिप का वर्क है, वैसे ही वर्क किसका है हमारी बॉडी में, बैकबोन का। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, ये हमारे गर्दन से, नेक से स्टार्ट होता है। पाइवोटल जॉइंट मैंने जो आपको बताया था, उस पाइवोटल जॉइंट से ये बैकबोन स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, टेल तक जाती है। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड, what you feel is the backbone. It is made up of many small bones called vertebra. The backbone consists of 33 vertebra. The rib cage is joined to these bones. हमारा जो रिब केज है उसका बेसिस कहाँ से स्टार्ट हुआ, बैकबोन से, है ना। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मिड रिब का, मिड रिब में क्या होता है, एक लंबी बीच में रिब होती है बिल्कुल सेंटर में, और लीफ के जितने भी नेटवर्क हैं,
वो बीच में वेन्स जिसको हम बोलते हैं, वो सारी वेन्स पूरे लीफ में फैल जाती है। वैसा की वैसा ही किस में है, बैकबोन बिल्कुल सेंटर में है और उसके चारों तरफ पूरा रिब केज फैला हुआ है। हमारी जो रिब्स हैं वो सब उसी से ही कनेक्टेड है। okay? If backbone was made up of only one long bone, will your friend be able to bend? जॉइंट्स क्या काम करते हैं, हमारे मूवमेंट को एफिशिएंट बनाते हैं, है ना। तो मूवमेंट को एफिशिएंट बनाने के लिए जिस तरह से जॉइंट्स होते हैं, वो ही जॉइंट्स किसमें हैं, बैकबोन। अगर बैकबोन एक सिंगल होती, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे ये हमारे हैंड्स की जो मेन बोन है, ह्यूमस, ह्यूमस हमारी इसमें हैंड्स में है और जो फीमर है वो हमारे लेग्स में है। तो ये अगर मान लो बेंड नहीं हो सकती, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो हम अपने हैंड्स को यहाँ बीच में से कभी भी फोल्ड नहीं कर सकते। वैसे ही यहाँ से हम उसको फोल्ड नहीं कर सकते, या यहाँ से हम उसको फोल्ड नहीं कर सकते। हम सिर्फ कहाँ पे फोल्ड कर सकते हैं, जहाँ पे जॉइंट्स प्रेजेंट है। वो की वही बात बैकबोन के साथ है। अगर मान लो बैकबोन सिंगल होती तो हम बिल्कुल अपने आप को बैंड नहीं कर पाते। इसलिए इसमें छोटे छोटे से, जैसे स्प्रिंग होती है, आपने स्प्रिंग देखी होगी ना, स्प्रिंग में एक दूसरे से, या चेन होती है, चेन को आप कितना भी मोड़ लो वो मुड़ जाती है। लेकिन अगर चेन की जगह Yes, एक लंबी रॉड हो तो रॉड को हम बिल्कुल भी बेंड नहीं कर नहीं सकते। तो या बेंड नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसलिए बैकबोन में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। 33 वर्टिब्रास हैं उसमें, है ना। जैसे 12 पेयर्स 33। ऑफ रिब्स हैं, वैसे ही 33 वर्टिब्रास है हमारी बैकबोन। If backbone was made by a single bone, we cannot bend ourselves because of no joint. Yes. Make your friend stand with both hands pressed to the wall and ask her to push the wall. Do you notice? Two bones on the back are prominent where the shoulders are. हमारे जो ये shoulders हैं, जो बच्चे थोड़े कमजोर होते हैं, किसी भी वजह से हो सकते हैं, जो कमजोर होते हैं उनकी ये शोल्डर्स बोन जो है वो बहुत इजीली दिख जाती है। लेकिन जो थोड़े स्टाउट होते हैं, मोटे होते हैं, उनकी ये अपने शोल्डर बोन्स नहीं दिखते हैं। ये देखने के लिए हमको क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी, वॉल के ऊपर, जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि ये बोर्ड है, इस बोर्ड को अगर हम ऐसे प्रेस करें जोर से, तो हमारी जो बैकबोन है उसके दोनों तरफ, शोल्डर्स की तरफ, दो बड़ी बड़ी सी बोन्स हमको दिखेंगी और वो बिल्कुल क्लियर दिखने लग जाती हैं। अगर हम, आप जब एक्सरसाइज करते हो, तो पुशअप लगाते हो, कोई है अपनी क्लास यस में जो पुशअप करता हो, कोई है जो पुशअप कर सकता हो? सर मैं यस सर यस सर यस, देखो यस कृष्ण बोल रहा सर है। हाँ, सोहित यस भी बोल सर रहा है, सर सोहित भी कह रहा है कि वो भी पुशअप लगाता है। सर फिर बोल श्रित रहा भी है बोल यस रहा है, सर श्रित भी कह रहा है कि वो भी पुशअप्स लगाता है। तो जब हम पुशअप्स सर कर, मैं सर हाँ हेलो सर हाँ मैं बोलो। वन फिंगर पुशअप मारता हूँ सर मैं वन फिंगर पुशअप मारता हूँ अरे वाह, क्या बात है। ये तो बहुत ही सर जी डिफिकल्ट एंड टफ माना जाता है। मैं आज तक वन फिंगर वाला पुशअप नहीं कर पाया। मोस्टली मैं अपने जो अरे वो हैंड पाम्स झूठ होते बोल हैं, रहा है, वन फिंगर वाला तो वर्ल्ड नहीं रिकॉर्ड। सर वन फिंगर वाला हाँ, टूट हैंड जाएगा पाम्स को यूज करके और उसी से ही ऐसे पुशअप करता हूँ। तो जब हम पुशअप करते हैं या किसी चीज को प्रेस करते हैं, इसने जो एक्टिविटी दी है उसके हिसाब से, वॉल को अगर हम प्रेस करें तो हमारे जो
शोल्डर्स हैं, उस शोल्डर बोन्स हमको हमारी बैक पे मीन्स हमारे बैकबोन के दोनों तरफ। यस हरिओम। और सर हाँ सर अपन अपना अपना ये हाथ अगर बैकवर्ड की तरफ फोल्ड करें Yes, तब भी sir. दिखती है। हाँ देख सकते हैं, तो वो इजीली दिखेगा आपको। हाँ उसको हम बोलते हैं शोल्डर बोन्स। ओके अब है Yes, sir. नेक्स्ट स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं फिगर 8.13 को, तो हम देखेंगे कि इनको बोलते हैं पेल्विक बोन्स। ये जो आप हाँ पेल्विक बोन्स है हमारी, इनको बोलते हैं हम अपने जो थाइस हैं, थाइस के ऊपर वाली बोन्स जो कि हमारी बॉडी को या हमारे स्केलेटन स्ट्रक्चर को पूरा अपराइट स्ट्रेट रखते हैं। हमारी जो बॉडी है उसका बेसिस तो बैकबोन है, लेकिन हमको सीधा खड़े रखने के लिए, हमको बिल्कुल स्ट्रेट रखने के लिए, बॉडी को स्ट्रेट रखने के लिए पेल्विक बोन्स अपना काम करती है। दिस स्ट्रक्चर Sir, इज मेड pelvic ऑफ bone backbone से joint है. क्या बेटा? Sir, pelvic bone backbone से joint है. हाँ पेल्विक बोन अपनी पूरी बॉडी ही एक दूसरे से बोन्स में कनेक्टेड है या जॉइंट है, तभी हम अपनी बॉडी को बिल्कुल शेप में रख पाएंगे, है ना। तो जब भी आप देखो कि किसी के अगर मान लो फ्रैक्चर हो जाता है या लग जाती है, तो वो अपने स्ट्रक्चर को बिल्कुल अपराइट स्ट्रेट नहीं रख पाता है ना। उसको या तो कहीं पे बैठे रहना पड़ता है, या वो चल नहीं पाता है, या ढंग से मूव नहीं कर पाता है। तो उसके लिए बोन्स के जो जॉइंट्स हैं या बोन्स खुद हैं, उनमें किसी भी टाइप का मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो हमारे हाथ में लग जाती है, तो ऐसे एल शेप में हमको एक पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक बिल्कुल कवर Plaster बना के लग दे जाता देते है. हैं, पट्टा बोलते हैं उसको, पट्टा, है ना, अगर हमारे हाथ में लग जाए तो। Yes, sir. हाँ तो वैसे ही हमारी बॉडी जो है, उसको जहां पे स्ट्रक्चरल जॉइंट्स चाहिए वहां पे जॉइंट है, और जहां पे जॉइंट्स की जरूरत नहीं है वहां पे जॉइंट्स नहीं है। वैसा ही एक जॉइंट जो स्पेसिफिक है वो है बैकबोन का हमारा पेल्विक के साथ में। तो पेल्विक बोन्स दे एनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टोमक। दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन। हमारी जो सीटिंग है, जिसको हम सीट बोलते हैं, जैसे हम बैठते हैं, बैठने के काम आने वाले जो बोन्स हैं उनको हम बोलते हैं पेल्विक बोन्स। ओके नेक्स्ट वन, the skull is made up of many bones joined together. It encloses and protects a very important part of the body, the brain. हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको हम पहले हार्ट मानते थे, अभी भी मानते ही हैं, बॉडी का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो अनइम्पोर्टेंट हो, सारे बॉडी पार्ट्स हमारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? सबसे ज्यादा brain. हाँ Brain. ब्रेन, ब्रेन यस। तो ब्रेन ही पूरे हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, हमारे बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। हर तरीके से कोई भी काम हो, उसका कंट्रोलिंग यूनिट कहाँ पे है? ये समझ लो ब्रेन है। जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता है, सीपीयू को क्या बोलते हैं हम? Central प्रोसेसिंग यूनिट, Processing Unit. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमारी बॉडी का एक तरह से वो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सारी प्रोसेसिंग हमारी बॉडी की कहां से कंट्रोल होती है? ब्रेन से। तो उस ब्रेन को सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड रखना जरूरी है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हमारी बॉडी में क्या है? स्कल है। इस स्कल के अंदर बहुत सारे जॉइंट्स हैं, और ये सब इमूवेबल है, मूव नहीं हो सकते, है ना। अपर जॉ तक के जितने भी जॉइंट्स हैं हमारे,
ये मूव नहीं हो सकते। फोर हेड हमारा मूव नहीं हो सकता, बैक हेड हमारा मूव नहीं हो सकता, और ये जितने भी स्कल के या हमारे जिसको हम खोपड़ी बोलते हैं, देखो इसने खोपड़ी बना के दिखाई हुई है, तो ये जो खोपड़ी है इसके अंदर ब्रेन रहता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ आवर बॉडी। हाँ, उसको सेव करने के बॉडी। लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बोन्स से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं स्कल। ये सर वो बहुत बहुत छिद्र रहता है। हाँ, right. The discussed many bones and joints of a skeleton. There are some additional parts of the skeleton that are not as hard as the bones and which can be bent. These are called cartilage. जो हमारा बोन्स का स्केल्टन है या हमारे स्केल्टन को बनाने के लिए जो मूवमेंट के लिए जॉइंट्स हैं, इन सब के अलावा हमारे स्केलेटन में कुछ ऐसी बोन्स भी होती हैं, उनको हम बहुत ही सॉफ्ट बोन्स बोलते हैं। वो इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं कि इतने हार्ड नहीं होते जितने की बोन्स हार्ड होती हैं। इसीलिए अगर हम उनको बैंड कर दें तो वो टूटते नहीं है इतनी जल्दी, लेकिन बोन्स तो बहुत जल्दी टूट जाएंगे अगर हम उनको बैंड करें या उनको उनके ऊपर स्ट्राइक करें या उनको हर्ट करें तो वो टूट सकती हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे बॉडी मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बोन्स के अलावा होते हैं, एक्स्ट्रा टू बोन्स, है ना। तो स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड, एडिशनल पार्ट्स, बोन्स एंड विच कैन बी बैंड। एग्जाम्पल इसने दिया है हमारे ईयर का। हमारा जो ईयर है, इस ईयर को अगर हम पकड़ के मोड़ दें तो ये बैंड हो जाता है। ज़्यादा नहीं मोड़ना, जैसे पहले ज़माने में या फिर कभी मम्मी पापा को गुस्सा आता है तो हमारा कान पकड़ के मरोड़ देते हैं, है ना। तो हमको थोड़ा उसमें दर्द होता है, लेकिन ज़्यादा नहीं मरोड़ना है उसको। थोड़ा सा अगर उसको हम मोड़ें तो मुड़ सकता है, लेकिन अगर हम चाहें कि हमारे हैंड की जो बोन्स हैं उनको हम मोड़ें, वो नहीं मुड़ सकती। जॉइंट से सिर्फ मूव हो सकती हैं, जॉइंट पे वो ओनली मूव होंगी, ऐसे जैसे मैंने आपको फिंगर्स बताई थी वैसे। कार्टिल उसको बोलते हैं हम कार्टिलेज। दे आर मच सॉफ्ट देन आवर बोन्स एंड दे कैन बी बैंड। एग्जाम्पल ईयर, ईयर पिन्ना, ये जो अपना ईयर पिन्ना है इसको हम मोड़ सकते हैं थोड़ा बहुत। फाइंड एनी हार्ड बॉडी bony part that can be bent. There do not seem to be any bones here. Do you notice anything different between the earlobe and portions above it as you press them between your fingers? Do you feel something in the upper parts of the ear that is not as soft as the earlobe but not as hard as a bone, isn't it? This is cartilage. Cartilage is also found in the joints of the body. हमारे बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उनमें भी कार्टिलेज होती है ताकि वो इजीली हमारे जॉइंट्स को मूव कर सके और बेंड कर सके, फोल्ड कर सके, अनफोल्ड कर सके, है ना। We can see that our skeleton is made up of many bones, joints and cartilage. You could feel, bend and move many of them. Draw a neat figure of the skeleton here, notebook. मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारी बॉडी का जो स्केलेटन है उसका एक ड्राइंग आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। बहुत लोगों ने बनाया भी होगा, कुछ लोगों ने नहीं बनाया, तो अब बना सकते हैं। सर किसका? क्या बेटा? सर स्केलेटन में आता है। स्केलेटन, हमारा बॉडी स्केलेटन जिसमें जितनी भी बोन्स हैं उनके नेम भी लिखने थे, और कुछ बच्चों ने शायद बनाया है। हम जब पढ़ रहे थे तब मैंने बोला था कि हमारा बॉडी स्केलेटन हमको
ड्रॉ करना है। तो एक काम आपके पास में ये है, असाइनमेंट ही समझ लो अपना, कि कहीं से भी, मैं नहीं तो आपको शेयर कर दूंगा एक बहुत अच्छी पिक्चर स्केलेटन की, जिसको देख करके आप सारे उनके स्केलेटन के नेम्स लिख सकते हो, मीन्स बोन्स के नेम्स लिख सकते हो, और कौन सी बोन बॉडी के किस पार्ट में है ये आपको ध्यान रहेगा, अदरवाइज आप भूल जाओगे। जैसे हमारी बॉडी की सबसे बड़ी, लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी कौन सी है? लार्जेस्ट एंड पावरफुल। लेग। सर लेग। लेग्स बोन, राइट है। इसको क्या बोलते हैं, नाम क्या है उसका? सर तंगड़ी। क्या बेटा? सर तंगड़ी तंगड़ी। टंगड़ी, वो हम अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं टंगड़ी। अपनी टंगड़ी नहीं फंसाना, है ना, अपनी टंगड़ी नहीं फंसाना। लेकिन टंगड़ी जो है, हमारे जो थाइस हैं, हमारी लेग बोन। यस, हमारी थाइस की जो बोन है वो लार्जेस्ट बोन है हमारी बॉडी की, उसको हम बोलते हैं फीमर। और वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमको अगर किसी भी वेट को, अगर हम हमारी बॉडी से, जो हमारी बॉडी का वेट है, उस बॉडी वेट से भी ज़्यादा वेट उठा सकते हैं। इसीलिए आपने कभी अ, इसका नाम सुना है ना, मीराबाई चानू? अभी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक्स में। किस में जीता है? सर मीराबाई चानू। हाँ, मीराबाई चानू को किस में? लिफ्टिंग में ना। वेट लिफ्टिंग में, यस राइट। तो वेट लिफ्टिंग में जो आपने कभी उनका मैच देखा हो, जब ओलंपिक में वो खेल रही थी, तब आपने उनका मैच अगर देखा हो तो देखा होगा कि जब भी अपनी बॉडी से ज्यादा वेट उठाना होता है, उस टाइम पे वो क्या करते हैं, किसी भी चीज को उठाने से पहले, देखो दिखाता हूं आपको, क्या करते हैं, उठाते हैं अपने हाथ से, लिफ्ट करते हैं, और सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ है या फिर वेट को उठाने के लिए, लिफ्ट करने के लिए जो स्ट्रेन है, वो सबसे ज्यादा कहाँ पे देते हैं, हमारी थाइस पे। और सबसे पहले तो थाइस पे ही उसको लेते हैं वेट को, और फिर थाइस की ही लिफ्टिंग से उस वेट को लिफ्ट करते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, कि हमारी बॉडी का जो वेट है, उसको सबसे ज्यादा बैलेंस करने का काम, या उसको बैलेंस करने के साथ साथ में लिफ्ट करने का काम जो है, वो भी अपराइट लिफ्ट करने के लिए सबसे ज्यादा काम किसको करना होता है, हमारी थाइस को करना होता है। और उसमें जो बोन है, वो हमारी बॉडी की सबसे पावरफुल एंड सबसे दमदार बोन होनी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी जो है वो उससे पूरी अपलिफ्ट हो सके, या उसकी स्ट्रेंथ बनी रह सके। कोई भी वेट को अगर हमको उठाना है, तो उसके ऊपर ही स्ट्रेन सबसे ज्यादा आता है, उस बोन को हम बोलते हैं फीमर। और जैसे अभी आपको शोल्डर बोन्स बताई मैंने, तो शोल्डर से जो ये जो बोन है हमारी, इसको हम बोलते हैं ह्यूमस। तो सारी बोन्स जो हैं वो आपके स्केलेटन में कहाँ पे हैं, हम ये अ, बोल देते हैं नॉर्मली लैंग्वेज में कि लेग बोन्स। लेग बोन्स बोलना जो है वो है बिल्कुल सही है, लेग बोन्स ही बोलते हैं, लेकिन उसका पर्टिकुलर नेम क्या है ना? स्पाइन। सर स्पाइन। हाँ राइट। तो वो पर्टिकुलर नेम लिखने के लिए आपको उस स्केलेटन को बनाना है,
और उसमें मैं आपको शेयर भी करता हूँ स्केलेटन का एक पिक्चर, जो नॉर्मल पिक्चर, आपको कोई उसमें ज़्यादा अपनी कलाकारी नहीं दिखाने की ज़रूरत है। देखो उसने लिखा भी है कृष्णा ने फीमर, तो जो फीमर है, फिरदौस भी बोल रही है फीमर, सिद्धार्थ भी बोल रहा है फीमर, राइट, वेरी गुड। तो ऐसे ही हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, उस पूरे स्ट्रक्चर में हमको हर बोन का नेम लिखना है, और एक अच्छा सा, जितना अच्छा हम बना सकें, जरूरी नहीं है कि बहुत सुंदर दिखे, वैसे भी स्केलेटन सुंदर दिखता नहीं है। अब है मसल्स। इस पूरे स्केलेटन को, हमारी जो बोन्स का पूरा स्ट्रक्चर है, उस पूरे स्केलेटन को मूव करने के लिए, या फिर मूवमेंट के लिए, हमारी बॉडी मूवमेंट के लिए, हमारी बॉडी में एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि बोन्स को मूव करने के या उनके मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो हैं मसल्स। अगर मान लीजिए आप देखते हो कि जैसे मैंने अपना ये हैंड राइज किया, तो ये जो बोन है, हम जब भी हाथ लगाते हैं या फील करते हैं, टच करते हैं, तो हमारा हाथ डायरेक्ट बोन्स पे नहीं लगता, उसकी जगह पे उसके ऊपर एक कवर जैसा होता है, जिसको कि हम बोल सकते हैं ये स्वेलन पार्ट है, जो फूला हुआ पार्ट है हमारी बोन्स के ऊपर, उसको हम बोलते हैं मसल्स। तो मसल्स कहाँ पे हैं? सारे जॉइंट्स पे हैं, हमारी बोन्स के ऊपर है। डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म? जैसे बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स सुना होगा आपने, सुना है? नो सर। नहीं सुना? अरे, तो मैं सर बता मैंने सुना है। आपको, हमारी जो ये जो आर्म्स हैं, अपर आर्म, ये आर्म का अगर हम आर्म्स को अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करें, जैसे ये हमारी अपर आर्म है, ये हमारी लोअर आर्म है, ठीक है? तो अपर आर्म एंड लोअर आर्म, इन दोनों में आप देखोगे कि अगर हम अपने हैंड को, मीन्स लोअर आर्म को थोड़ा फोल्ड करते हैं, थोड़ा फोल्ड करते हैं, तो अपर आर्म में हमको स्वेलन पार्ट दिखता है, ये थोड़ा स्वेलो हो जाता है, थोड़ा फूल जाता है। इस फूले हुए यस पार्ट, सर। हाँ, इस फूले हुए पार्ट को हम क्या बोलेंगे? बाइसेप्स। बाइसेप्स। और इसके पीछे वाला जो पार्ट है, उसको हम बोलेंगे ट्राइसेप्स। तो बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स जो है, ये हैं मसल्स। इन मसल्स का काम ही यही है कि हमारी बॉडी को स्मूथली या इजीली मूव कर सकें, या हमारी बॉडी को हम मूव करके डिस्प्लेस कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, हम चल सकें, हम अपनी होल्डिंग कर सकें, किसी चीज को कैच कर सकें, पकड़ सकें। ये सब जो मेन मूवमेंट हैं हमारी बॉडी के, ये मेजर मूवमेंट्स किसकी वजह से हैं? मसल्स की वजह से, राइट? इनको हम बोलते हैं मसल्स। तो ये मसल्स का काम क्या है? मेन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। डू यू नो or observe these swollen parts or swollen region of our upper arm? This is muscle. The muscle bulges due to contraction, it becomes smaller in length. Now bring your arm back to its normal position. What happened to the muscles? Is it still contracted? You can observe similar contraction of muscles in your leg when you walk or run. जब हम दौड़ते हैं या चलते हैं, तो हमारे लेग्स की जो मसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में आती हैं, जैसा इसने पिक्चर में दिखाया है कि अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ द अपर आर्म्स। ए मसल कैन ओनली पुल, it cannot push. Thus two muscles have to work together to move a bone.
बोन्स के साथ में जो ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स का एक लिमिटेशन है कि ये सिर्फ पुल हो सकती हैं, पुश नहीं हो सकती। हम इनको पुल कर सकते हैं, मीन्स खींच सकते हैं, लेकिन इनको पुश नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम आर्म्स को फोल्ड करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है और वापस अपनी पोजीशन पे रिलैक्स में जा सकते हैं, लेकिन हम इनको स्ट्रेच नहीं कर सकते, इनको हम फैला नहीं सकते, सिर्फ इनको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सिकोड़ सकते हैं। सिकोड़ना मतलब छोटा करना, खींचना। हम सिर्फ इनको पुल कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते। ये हमारी मसल्स के साथ में लिमिटेशन है। ओके, इसके अलावा ये तो हमने अभी तक जो भी हमारा बॉडी मूवमेंट पढ़ा या फिर स्केलेटन पढ़ा, बोन्स का मूवमेंट पढ़ा, मसल्स की हेल्प से या कार्टिलेज पढ़ी, हमारे स्केलेटन के पार्ट्स पढ़े, ये सब की सब तो हमने अपने स्केलेटन के बारे में पढ़ा, है ना। अब हम पढ़ेंगे अदर एनिमल्स के लिए, है? ये हम कल पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट वन will be complete tomorrow in our class. हाँ, get of animals, कैसे चलते हैं, अदर एनिमल्स कैसे चलते हैं, और